बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने जो इस व्लॉग में हमने आपसे बात करनी है, एक तो हमने मौसम के हवाले से बात करनी है कि मौसम जो है पिछले दिनों जो पेशगोई की गई थी कि मौसम ने मतलब एक अंगड़ाई ली और मौसम जो है बदलने को है, बारिशें आने को हैं, तो वो भी बात तो है क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है बारिशें हो जाएं। लेकिन यह कि अभी जो है उसके बाद जैसे ही ये पेशगोई हुई तो उससे नेक्स्ट डे ही आपने देखा कि मौसम इंतहाई गर्म हो गया और धूप आ गई और गर्मी जो है ज़्यादा हो गई है। तो एक हमने ये बात करनी है। उसके अलावा हमने आपसे जो बात करनी है वो ये है कि हमने आपको ये बताना है कि बिजली जो है, एक बिजली का एक बम गिराया जा रहा है। जल्द ही इसका एक नोटिफिकेशन हो गया है। 7 रुपये पर जो है ना यूनिट जो है बिजली 7 पॉइंट यानी कि 99 तकरीबन यानी कि 8 रुपये पर यूनिट जो है बिजली बढ़ा दी गई है। उसका एक ऐलान हो गया है। इस हवाले से हमने बात करनी है और ये चीज़ें हमने आप के सामने शेयर करनी है। और साथ ही हमने आपको ये भी बताना है कि जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देही इलाकों की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ में बहुत ज़्यादा है और शहरी इलाकों की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग है, क्योंकि रात को आप ख़ुद भी देखते होंगे कि किस तरह से लाइट आती है और वापस चली जाती है और थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। तो जो बंदा सोया होता है तो उसकी नींद ख़राब हो जाती है, फिर वो उठ जाता है। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी, ये चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मी या मौसम गर्म के हवाले से। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब है, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए लाहौर में, तो लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में अगर आपको बताएं तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर का रुख करें तो पेशावर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर गिलगित की बात की जाए तो वहाँ पे आपको होता है कि थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हल्का सा होता है। तो वहाँ पे गिलगित और मरी के पास की बात की जाए तो तकरीबन लगभग नज़दीक ही है, क्योंकि गिलगित में 17 है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और मरी में जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये दर्जा हरारत वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जो आज की बात की जाए। और मुज़फ़्फ़राबाद में जो बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद में जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और उसके अलावा कोयटा समेत सूबे के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। कल्लात में 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है ये। तो उसके अलावा ग्वादर की अगर बात की जाए, ग्वादर में दर्जा हरारत 34 से 36, जियोनी में 33, नोकंडी सिबी में 47 से 49, ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है नोकंडी में। और तुरबत की अगर बात की जाए 42 से 44 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये जो दर्जा हरारत के हवाले से हमने आपको बताया, मौसम के हवाले से हमने आपको बताया। और उसके अलावा हमने अभी जो बात करनी है वो हमने ये बताना है, आपसे बात करनी है कि बिजली की कीमत में जो कीमत बढ़ गई है, तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तो नेपरा तफसीली फ़ैसला बाद में जारी करेगा, लेकिन यह है कि 7.90 रुपये जो है बिजली जो है बढ़ा दी गई है। नेपरा हुकाम ने कहा कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर महंगे फ्यूल इस्तेमाल किए जाते तो इजाफा और ज़्यादा होता। CPPA हुकाम ने कहा है कि आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले आलमी सतह पर कोयला बहुत सस्ता था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। CPPA हुकाम के मुताबिक जुलाई के आखिर के लिए $42 कीमत पर LNG कार्गोज़ मिल रहे हैं, लेकिन मौजूदा मुल्की हालात में उन्हें ख़रीदना नामुमकिन है। तवील मुद्दती मुआहदे के तहत भी एक कार्गोज़ कैंसिल कर दिया गया है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम कुछ करें तो भी फंसें, और वही सूरत हाल है। ये नेपरा के चेयरमैन ने कहा कि बिजली ना बनाए तो लोड शेडिंग, और बनाए तो महंगी वाली सूरत हाल है। ज़ाहिर सी बात है, अगर बनाएंगे तो बिजली महंगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोयला जो है अभी रूस यूक्रेन के जो कशीदा सूरत हाल है उसकी वजह से कोयला महंगा हुआ, तो बिजली भी महंगी बन रही है। तो 6-7 रुपये वाली बिजली के प्लांट्स चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स न लगाएँ।
कराची के, अच्छा जी ये तो उन्होंने कहा चेयरमैन नेपरा ने, इन्होंने कहा कि ये जो ना बिजली अगर सस्ती बनाए तो मसला है, महंगी बनाए तो ज़ाहिर सी बात तो भी मसला है, तो हालात इस तरह से मुश्किल हो जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने ये कहा है। तो अभी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो 8 से 11 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, अगर कराची की भी बात की जाए। इसके अलावा अगर रावलपिंडी की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, तो यहाँ पे भी तकरीबन यही हालात हैं कि 8 से 11-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, आती है और जाती है। कारोबारी तबका भी परेशान है क्योंकि दिन को भी लोड शेडिंग होती है, फिर कस्टमर ख़राब होता है, और उसके बाद रात को जब लोड शेडिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है उनको 9 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया है। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों मलीर, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, कुरंगी, नार्थ नाज़िमाबाद और सदर आई चंडीगढ़ रोड और इस मुल्हिका इलाकों में बिजली बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला वहाँ पे जारी है। शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है 11 घंटों तक जा पहुँचा है, जिसके बायस शदीद गर्मी में आवाम अजियत में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी भी जारी है, जिसमें तर्जुमान का कहना है कि शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। तर्जुमान का ये भी कहना था कि ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, जबकि शहर में सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तो आपने देखा कि पिछली जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसमें लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही इतनी महंगी बिजली मिल रही थी। तो ये लोग बयानिया लेके आए थे कि हमने बिजली सस्ती कर देनी है और पेट्रोल सस्ता कर देना है। तो आते ही इन्होंने महंगाई का बम मारा है, पेट्रोल का बम मारा है, बिजली महंगी की है, आवाम का जीना दूभर हो गया है, मुश्किलात से दो चार हो गया, आवाम रो रहे हैं, पिट रहे हैं। आवाम का ये कहना है कि इससे बेहतर था कि हमें वो पुरानी हुकूमत ही बेहतर थी जो PTI वाली थी, क्योंकि कम से कम उस हुकूमत में इतना रिलीफ तो था कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब जो है इस हुकूमत में आके यानी कि हर चीज़ जो है ना डबल होती जा रही है। पेट्रोल आपने देखा कि तकरीबन जो है कितना महंगा, आने वाले वक्त में मज़ीद जो है ये महंगा होगा, ये यकम से मज़ीद जो है महंगा पेट्रोल होगा। तो ये जो है सूरत हाल है इस हुकूमत की। तो अब जो है आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, क्या ये हालात बेहतर हो रहे हैं होंगे या कि इससे भी बदतर हो जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। क्योंकि अब इमरान खान साहब भी बाहर निकल रहे हैं, उनको निकलना भी चाहिए, क्योंकि एक आवाम का मसला है, एक हम सब का मसला है, ये इमरान खान साहब का मसला नहीं है। ये इमरान खान साहब अगर हम कहें कि उनका मसला है, वो ये इनके पीछे पड़े हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा मसला ये हम लोगों का मसला है। तो हमें भी उनके साथ शाना बशाना चलना चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।